हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम हैं रहीम यार खान में और हमारे पीछे ही जो ये मौजूद है ये जी थाना। तो यहाँ पर ज़रा केस कुछ यूँ बना के हमारे साथ का बाद में ना 3 हिंदू बच्चियों को जो है अगवा किया गया और उन्हें जो है ज़बरन मुस्लिम कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ के पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हिंदू मिनोरिटी जो हमारी है सारी सब कम्युनिटी इकट्ठी हुई है और यहाँ पर हम कुछ एहतजाज करने वाले हैं। और उनके जो माँ बाप हैं, उनके भाई हैं, उनके कज़न हैं, हम उनसे भी आपको बात करवाएंगे कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है जी, उनकी बच्चियाँ जो है उन्हें नहीं मिल रही। तो हम ये जानेंगे कि 1 हफ्ते में उनका कुछ बना है, कानून उनका साथ दे रहा है, क्या अदालत में जज उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तानी लोग उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सारा कुछ आप अपनी आंखों से देखेंगे और मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना और ज़रूर देखना जी। सर हमारे जो बच्चियाँ कॉलेज से गई हैं, कॉलेज से कार्रवाई शुरू नहीं हो रही और हमारी एसपी और कोई नहीं सुनते हैं, सुन कोई नहीं रहा। ये देख लें, ये बाप है उनके और क्या हालत है इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। इस्लाम के नाम हम पाकिस्तानी हैं, हमारा राइट चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है इखलाकियात। इस्लाम में इखलाकियात नहीं पढ़ते, जबर पढ़ते हैं और हमारी कौम पर जुल्म करते हैं। हमें टीचर होकर और जहन भरते हैं और हमें जुल्म की आंख से देखा जाता है और हमें बेसकून करके या हम यहाँ भाग जाएं या अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। ये बातें हमने बताई हैं, कोई नहीं सुनने वाला। हम कहाँ जाएं? हमें ये बताएं हम कहाँ जाएं? लेने लोग हम बताएं कहाँ जाएं? हाँ, तो बच्चियाँ आपकी इस वक्त किधर हैं, आपको पता? हमें नहीं पता कहाँ गई हैं। स्कूल से गई हैं, ना प्रोफेसर को पकड़ा है, ना इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, ना जो उनके नंबर से कांटेक्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। आप ज़्यादा बस यही बातें हैं हमारी जनाब, सुनाई नहीं हो रही हमारी। तो ये हमारी शहरी है, हमें ये यहाँ के शहरी हैं, ये सुन के शहरी है, हमें पता चले ना हम क्या चीज़ है। बिल्कुल, हम यहाँ क्या पाकिस्तानी हैं, आज से नहीं 100 साल से बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी है हिंदू धर्म से। आप ये ना करें, किसी से जुल्म ना करें, इखलाकियात तो सीखें, इखलाकियात तो सीखेंगे कि एक हमसाये की दौलत, एक हमसाये की बेटी, 10 दिन उसको देना चाहिए। ये तो नहीं 1 घंटे में गई, दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? अपने घर में कैसे रख सकती है 1 दिन के बाद? वो मुसलमान होने के बाद में कानून में जा सकती है ना, वो घर में नहीं रख सकती। वो किसी ये हिंदू बरादरी ज़िला रहीम यार खान की पूरी बरादरी आज इकट्ठी हुई है। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबू लीला राम है, मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम तमाम अपनी बरादरी के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। ये हमारा कौमी इशू है। ये देखिए, रियासत पाकिस्तान में रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करे, इसके शहरी तमाम शहरी बराबर हैं। यहाँ पे देखिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3%, 1.5 से 2%। तो अब देखें कि वो लोग या तो कन्वर्ट हो गए या वो मारे गए या वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस पर रियासत की पॉलिसी जो वाज़ेह नहीं है। रियासत को चाहिए कि यहाँ पे जो उनके लोग बस रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों की हद तक वो बराबर के शहरी हमें गिनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे आप देखें कि वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं अपने मुल्क की आला कमान से, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वो जब 14 अगस्त 1947 को वो मुल्क छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो उनको ये हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं। तो हम यहाँ यहीं पे हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं पे दफन होना है। हमारे आबाओ अजदाद इसी मुल्क में दफन हुए और हमने भी कहीं नहीं जाना। हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ईदी अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने भी एक बच्ची पाली थी हिंदू, उसको मुसलमान नहीं किया था, उसको अपने घर में रखा, उन्होंने अपने कमरे में उसका मंदिर बनवा के दिया। तो
یہ کنورٹ کر کے یہ اب کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اسلام میں جبر تو ہے ہی نہیں، اور زبردستی آپ کسی کو مسلمان بنا کے آپ کون سی جنت لینا چاہتے ہیں؟ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ریاست کے اندر ریاست ایک شخص نے بنائی ہوئی ہے جس کا نام میاں مٹھو ہے، تو اس نے ایک ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، وہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن ہماری ریاست خاموش تماشائی بن کے وہ دیکھ رہی ہے۔ تمام ہندو جب سے ایک سیما حیدر پاکستان گئی ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اس میں ہمارا پاکستان کے ہندوؤں کا کوئی کردار نہیں ہے، پاکستان کے ہندوؤں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر وہ انڈیا چلی گئی ہے تو یہاں کے ہندوؤں پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے باتیں کی کہ ہم یہاں پہ ہندوؤں کو اٹھائیں گے، مندروں پہ حملے کریں گے، تو یہ چیزیں آپ نے ریاست نے نوٹ کرنی چاہیے تھی، ان کو نوٹ کرنی چاہیے تھی۔ پچھلے 2 ہفتوں میں تقریباً 8 بچیاں اغوا ہو چکی ہیں، ایک بندہ خانپور میں ہمارا قتل ہو چکا ہے، تو اس وقت ریاست کہاں ہے؟ سر میڈیا بھی اس پہ آواز نہیں، پاکستانی میڈیا بھی کوئی آواز یہ دیکھیں میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی سرکاری پالیسی ہے کہ اس پہ ہم نے آواز نہیں اٹھانی، لیکن میں اپنی قیادت سے اپنی جو اعلیٰ کمان ہے، جو اس ملک کے اصلی وارث ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور اس پہ جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی کریں خدا را، یا پھر بارڈر کھول دیں اور ہمیں کہہ دیں کہ پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں، لیکن اسی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں کہ اگر ان کو یہاں پہ تحفظ نہیں ملے گا، اگر ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر وہ یہاں رہ کے کیا کریں گے؟ ہم یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، اگر ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اگر ہماری بچیاں بیٹیاں اگر ہم ان کو سکول میں پڑھا نہیں سکتے، کالجوں میں پڑھا نہیں سکتے، تو پھر ہم یہاں پہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یا تو ہمیں ریاست اپنی، اب یہ کورٹ جو ہے وہ ریاست کے بال جو ریاست کے کورٹ میں ہے وہ ہمیں صحیح واضح پیغام دے کے ہمارے لیے کیا حکم، ہم کیا کریں۔ تو میں نے کل بھی یہاں پر جو صادق آباد کے اندر ہندو کمیونٹی ہے ان سے بھی باتیں کی، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو اسکول میں نہیں بھیجیں گے، ہم غیر ابھی تو ہماری کھیپ نا جو یہ تقریباً 100 سال بعد یہ ہماری بچیاں نا یونیورسٹی یا کالج میں پہنچی ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو کون بھیجے گا؟ آپ بتائیں، اس میں کسی کو یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا۔ ہم دیکھیں یہ 8 دن ہو گئے ہیں، ہم مطلب پولیس اسٹیشن پہ جا رہے ہیں، چکر لگا رہا ہے، ڈی پی آفس میں ہماری ملاقات تھی، لیکن پولیس کی کارکردگی صفر ہے، بالکل کوئی رسپانس نہیں ہے۔ یہاں پہ اے ایس پی صاحب صادق آباد والے حسیب صاحب، ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، یہاں ڈی پی آفس بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا ابھی تک اس معاملے میں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس پہ ایکشن لیں، عمل کریں، تاکہ جو یہاں پہ جو تھوڑے سے ہندو بچ گئے ہیں ان کو بھی انصاف ملے۔ دیکھیں باپ کی کیا حالت ہے، آپ دیکھیں نا ذرا ان کی حالت ہے، 8 دن ہو گئے ان کے لیے، ان کے اوپر چاچو یہ ہے، ان کے اوپر قیامت گزر رئی ہے، اور ان کے گھر میں جیسے کوئی ہسپتال میں پڑا ہے، ماں اور باپ دونوں ہسپتال میں پڑے ہیں، بے ہوش ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کوشش کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ابھی تک انصاف نہیں ملا۔ 8 دن ہو گئے ہیں، 8 دن کبھی صادق آباد جا رہے ہیں، کبھی رحیم یار خان جا رہے ہیں، کبھی میاں میٹھے کے پاس، کوئی بھی بات ہماری نہیں سن رہے۔ ہم کہاں جائیں؟ ہمارا صرف یہی سوال ہے، ہم کہاں جائیں؟ حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں راستہ دکھائیں۔ سر آپ کی بھی اپروچ ہے گمٹی میں، اس وقت آپ ان کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں جو ہماری میں بات کرنا چاہوں گا؟ دیکھیے اس وقت اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کمیونٹی کے سندھ سے MNA بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیکن وہ میں نے ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کی، ابھی بھی میں نے ان کو کال کیا، لیکن وہ بندے جو ہمارے کمیونٹی کے ہندو کمیونٹی کے سندھ سے مسلم لیگ نون کے MNAs بیٹھے ہوئے ہیں، 2 عدد 3 عدد بلکہ رمیش کمار بھی ہیں، یا کھیل داس صاحب ہیں، ڈاکٹر درشن صاحب ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا، نہ ابھی تک ان سے کوئی وہ ہماری کال بھی اٹینڈ نہیں کی۔ تو ایسے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو نااہل ہیں، میں سیدھا کہوں گا کہ وہ نااہل لوگ ہیں، وہ ہماری نمائندگی کرنے کے قابل نہیں، وہ تو دشمن ہوئے، پھر تو ظاہر ہے آپ کی نمائندگی نہیں کر رہے نا۔ اگر وہ ہماری نمائندگی کرتے ہوتے تو یہ 8 دن نہ گزرتے، PM کے نوٹس میں یہ بات دیتے۔ اور میں اپیل کروں گا علماء کرام سے، جو ہمارے ملک کے علماء کرام ہیں، میں خدا را وہ آگے آئیں، وہ اسلام کا اصلی چہرہ جو ہے وہ دکھائیں دنیا کو، اور مسلمانوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی، جب تو کہ اسلام میں جبر نہیں ہے۔ کوئی خوشی سے اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ تو ویلکم، وہ تو انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طرح بچیوں کو اغوا کر کے زبردستی ان کا نکاح کر کے ان کو اسلام میں لے کے آنا، یہ ناقابل قبول عمل ہے، یہ کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے خدا را علماء کرام جو ہیں، علماء کرام، میں ان سے اپیل کرتا ہوں۔ مسلم کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یہاں کے جو مسلمان لوگ ہیں، جیسے میں نے فیصلہ آباد میں یہ خبر سن کے آیا ہوں، مشن سیو پاکستانی ہندو
ये मैंने इसको टैग दिया है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू बच गए हैं उनको महफूज, कम अज़ कम उनको महफूज बना दिया जाए। मैं आपसे सवाल है कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं वो आपके साथ खड़े हैं? नहीं खड़े। पाकिस्तान के मुसलमान जो बेचारे, मैं कहता हूँ कि जो इंसानियत का सिस्टम समझते हैं वो तो खड़े हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता। और जो हमारे सियासतदान हैं वो भी आटे में नमक है अक़लियत, उनको तो नाराज़ कर सकती है, अक्सरियत को नाराज़ नहीं कर सकती। सीधी सी बात है कि उन्होंने हमारा साथ नहीं देना, उनका वोट बैंक ख़राब होता है। तो ये इशूज़ हैं। तो हक के साथ तो कोई नहीं, हक के साथ तो अगर हक के साथ खड़े होंगे तो उनका वोट बैंक ख़राब होगा। उन्होंने सियासत भी करनी है, सिस्टम में भी रहना है। आपके नुमाइंदे नहीं खड़े हो रहे? हक के साथ तो हमारे नुमाइंदे भी इसलिए नहीं खड़े हो रहे ना कि ज़ाहिर है उनको भी टिकटें चाहिए। तो ये सूरत हाल है, हमें ये मसाइल हैं यहाँ पे। आपको नज़र आ रहा है कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे? अगर खुदा न खासा नहीं हल होते तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा? अगला लाए अमल फिर ज़ाहिर है कि हम पार्लियामेंट हाउस में जाके, हमने पार्लियामेंट हाउस के आगे जाके हमने धरना देना है, और हमने जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहीं रहेंगे। हम लड़ेंगे, पाकिस्तान में बनेंगे, लेकिन हम अपनी ये जो हक नहीं छोड़ेंगे। इस्लाम में इखलाकियत पढ़ाया जाता है। हमारा हमसाया होकर हमारी जायदाद पर नज़र रखता है, हमारी बहन बेटियों पर नज़र रखता है। क्या ये इस्लाम बताता है कि एक हमसाए की जायदाद पर नज़र रखें, एक हमसाए को तंग किया जाए? ये हमसाए का हक नहीं बनता। इस्लाम तो पढ़ते हैं लेकिन इस्लाम के इखलाकियात नहीं पढ़ते। अभी ये कहते हैं कि हमारे मुसलमान होगी, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो जिसको साथ रह जाए बाबा ये हमारी बन गई, अभी हम इसका कुछ भी नहीं करते। ये आप अपने नसीब पर छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ पर छोड़ दो, इसके अलावा क्या करें? आपकी कोई बात नहीं हुई उनकी बच्चियों से? कोई बात नहीं हुई? नाम आपको मिलने दिया जा रहा है? 2 दिन दिया, उसके बाद नहीं। उसके बाद मिले हैं, लेकिन गन पॉइंट पे मुलाकात करवाई गई है और बंदे 4-4 खड़े होते हैं सेट पर। वालिदैन के सामने उन बच्चियों को थप्पड़ें मारी गई हैं। अच्छा जी। तो ऐसे माहौल में अब देखें कि खौफ के माहौल में वो क्या बयान दें। टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर, बिल्कुल, ये सबको पता है। एक पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी कोई हिंदू बच्ची अगवा होती है वो सीधी मियाँ मिट्टू के पास पहुँचती है। तो ये पूरा गैंग बना हुआ, रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती। इतना स्ट्रॉन्ग तो है, रियासत उस पर हाथ नहीं डाल सकती। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग है। इस बात का अंदाजा भाई आप इस बात का लगाया ना कि माँ बाप के सामने भी उन्हें थप्पड़े मारेगी, तो आप ये सोचे कि बाद में उनके साथ क्या किया होगा, क्या किया जाएगा? वो अंडर प्रेशर होंगे। अगर वो इस तरह का बयान भी दे देंगे हम मुसलमान हुई, तो फिर आप क्या कर लेंगे? अगर वो प्रेशर में आकर उनको कोई धमकी दी गई या उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला गया, उनको यही बता दिया गया कि आपके माँ बाप को मार दिया जाएगा, वो बच्चियाँ हैं, ना समझ है वो ऐसे हैं, और वो अपनी मर्जी से थोड़ी जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं मगर वापसी नहीं आते, वापसी का रास्ता नहीं देते। आज तक हज़ारों लाखों मुसलमान जो भी हिंदू लड़कियां हुई हैं, बताएं उनका कोई पता है? लड़कियां कहाँ पर हैं? वो बेच दी जाती हैं, घर में कहाँ गायब हो जाती हैं, हमें कोई इल्म नहीं है इस बच्चों का। वो बच्चों के साथ आगे क्या सलूक होता है? उनकी शादियां करवाते हैं, उनको बेच दिया जाता है, हमें इस बात का कोई इल्म नहीं। देखें, हम कब तक ये जुल्म सहेंगे? हमें जब बच्चे मुसलमान हो जाते हैं, हम उनके वालिदैन को नहीं पता होगा उनके बच्चा कहाँ है आगे। उसका मिलना क्या तो हक है ना। जी, शादी के चल मुसलमान होगी, उसके बाद वालिदैन को तो पता होना चाहिए कि बच्ची उनके साथ भाग गई है, उनके साथ शादी कर गई, लेकिन बच्चियाँ गायब हो जाती है। मुसलमान होने के बाद बच्चियाँ नज़र भी नहीं आती, बच्चियाँ टोटल गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, भेज दी जाती हैं, पता नहीं क्या किया जाता है उनके साथ। तो दोस्तों ये देखें, ये सूरत हाल है इस वक्त। ये हिंदू भाई बहुत परेशान है। DPO साहब से इन्होंने मुलाकात की, उन्होंने तसल्ली ज़रूर दी, लेकिन अभी तक इनको कोई इनकी तसल्ली नहीं हुई कि इनकी बच्चियाँ इनको वापस मिलेंगी या क्या है। अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये परेशान है। ये रियासत से अपील कर रहे हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से इनकी अपील है कि इनकी बच्चियों को बाजियाब करवाया जाए। जो यहाँ पर एक माफिया बैठा है जो कि अगवा करे, यहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा को भी इन्होंने मुखातब किया है और ये चाहते हैं कि इनकी बच्चियाँ इनके हवाले की जाएँ, अदालत में पेश की जाएँ, उनके बयान लिया जाए। 8 दिन हो गए हैं कि वो उनको ना तो पेश किया जा रहा है, पुलिस भी जाती है तो वापस आ जाती है। इतने वो बाअसर लोग हैं कि पुलिस भी उनसे डरती है। अब देखें आगे क्या होता है। बहरहाल हम इनके साथ खड़े हैं और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता, इनको इनका हक नहीं मिलता, इनको इनकी बच्चियाँ वापस नहीं मिलती, हम इनके साथ खड़े हैं और इनकी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि ये अपने वतन के अंदर ये इनकी जान माल महफूज हो और ये इस मुल्क को छोड़ कर ना जाए। जिस तरह यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो है छोड़ के मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, हिंदू भाई बाहर भाग रहे हैं,
वो ना भागें, इनको इत्माद हो कि ये जो रियासत है, ये स्टेट है, इनको इंसाफ देगी और इस इंसाफ के लिए हम इस जद्दोजहद में इनके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। अगर अक़लियत वाले यहाँ पर महफूज हैं तो ये रीढ़ की हड्डी की मांद है। एक पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी जैसे कामयाब है, इसी की मांद है। अगर हम यहाँ तहफ़्फ़ुज़ महफूज होंगे तो हमारा पाकिस्तान मुस्तकम होगा, लोग हम पर यकीन करेंगे। हम अपने हमसाए महफूज नहीं हैं तो हम कैसे पुकार लगाएंगे? जुल्म ज़्यादती बंद करो। हम पाकिस्तानी हिंदू पर जुल्म और ज़्यादती बंद करो। हम पाकिस्तानी हिंदुओं पर जुल्म और ज़्यादती बंद करो। हम पाकिस्तानी हिंदुओं पर जुल्म और ज़्यादती बंद करो। हम पाकिस्तानी हिंदुओं पर जुल्म और ज़्यादती बंद करो। हमारी बच्चियों को अगवा मत करो और हमें जीने का हक दो। पाकिस्तान जिंदाबाद।